तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन आता है इस पे, कभी कभी पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता है, तो शायद आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जा सके ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इसमें लिखें लगभग, थ्योरी लिख लीजिए फटाफट। लगभग 15 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 15 मिलियन वर्ष पहले, 15 मिलियन ईयर एगो, ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस, ये ह्यूमन इवोल्यूशंस के फॉसिल्स मिले हैं, राइट। ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस नामक एप लाइक मैन, मैन यानी कि नर वानर, नर वानर इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर रहे होंगे, इस पृथ्वी पर रहे होंगे, जिसमें से ड्रायोपिथेकस, जिसमें से ड्रायोपिथेकस एपमैन, एपमैन कपि मानव, ड्रायोपिथेकस एपमैन के एंसेस्टर, एपमैन के एंसेस्टर, पूर्वज माने जाते हैं, एंसेस्टर माने जाते हैं, तथा रामापिथेकस को, तथा रामापिथेकस मैन लाइक एप, ऐसे लिख लो, मैन लाइक एप माना जाता है, तथा रामापिथेकस मैन लाइक एप माना जाता है। तो जो एप लाइक मैन थे, ठीक है, ऐप के ऐप मैन जो था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कपी, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे ह्यूमन के, तो वो जो कपी हैं वो ड्रायोपिथेकस को कहा जाता है। और इसी में ही कपी से थोड़ा सा और डेवलप हो गए कौन, रामापिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस पहले आया और रामापिथेकस बाद में आया। अब ये कहां से आए, हवा में आ गए? अरे नहीं यार, इनके क्या मिले, फॉसिल्स मिले हैं। इनके क्या प्राप्त हुए हमको, फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इनको लिंक किया गया है ह्यूमन इवोल्यूशन में। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यही याद रखें कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस इवोल्यूट हुए हैं लाइक 15 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, 15 मिलियन वर्ष पहले। ठीक, आगे लिख लें। था मैन लाइक ऐप था, जिनकी बॉडी पर, जिनकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स, जिनकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स ऊपर नहीं प्रेजेंट थे, तथा यह कौन, रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस, तथा यह गोरिल्ला, तथा यह गोरिल्ला एवं चिंपैंजी, यह गोरिल्ला एवं चिंपैंजी की तरह चलते थे। तो चिंपैंजी और गोरिल्ला जिस तरीके से चलता है उस तरीके से ये चलते थे, कौन, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, जिनकी, अच्छा, चिंपैंजी कितना चलते थे, आगे लिखें, लगभग 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, वर्ष पहले, मैन लाइक, ये इंपॉर्टेंट है, मैन लाइक प्राइमेट्स, मैन लाइक प्राइमेट का इवोल्यूशन हुआ।
मैन लाइक प्राइमेट का इवोल्यूशन हुआ। तो रामापिथेकस के बाद में यहां 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, मैन लाइक प्राइमेट का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। जो मैन की तरह थे लेकिन ये क्या थे, प्राइमेट्स थे, ठीक है। तो मैन लाइक प्राइमेट्स का इवोल्यूशन हुआ जिनकी लंबाई कम तथा या सीधे होकर चलते थे, जिन्हें होमो इरेक्टस भी कह सकते हैं, जिनकी लंबाई कम तथा सीधे होकर चलते थे, सीधे होकर चलते थे, या वॉकिंग या रनर, दौड़ते थे, चलते थे। नारायण से लिखें, लगभग 2 मिलियन ईयर एगो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 2 मिलियन ईयर एगो, तो 20 लाख वर्ष पहले हम ये कह सकते हैं। तो 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इवोल्यूशन हुआ होगा। अच्छा, इनका इवोल्यूशन हुआ कैसे, ये ट्रांसफॉर्म होते रहे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेंगे। ड्रायोपिथेकस के अंदर कुछ चेंजेस आए, म्यूटेशन हुआ, तो ये रामापिथेकस में चेंज हो गए। रामापिथेकस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये प्राइमेट लाइक, मैन लाइक प्राइमेट्स बन गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2 मिलियन ईयर एगो पहले, यानी 3 to 4 मिलियन ईयर पहले हुआ था, फिर ये इतना सब कुछ चला, 3 to 4 मिलियन ईयर तक चला। देन 2 मिलियन ईयर एगो क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में चेंज हो गए, कौन, ये प्राइमेट्स, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये थोड़े से और भी बेटर थे, राइट। तो क्या लिखा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इवोल्यूशन हुआ जिनका साइंटिफिक नेम, जिनका साइंटिफिक नेम होमो हिबेलस, जिनका साइंटिफिक नेम होमो हिबेलस रखा गया, क्योंकि इसके बारे में जो जीवाश्म हमको प्राप्त हुए, किसके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया गया। तो काफी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, ये कैसे थे, किस तरीके से लगते थे, 3D डायग्राम बनाए गए हैं, राइट। तो वो एक अलग मैटर है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लो, इसी से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इतना लिख दोगे तो पर्याप्त है, कहने का अर्थ ये है। तो क्या लिखा, होमो हिबेलस रखा गया, जिनका फॉसिल्स कहाँ मिला था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल्स कहाँ मिला था, ये तो पूछा जाता है। जिनका फॉसिल्स, जिनका फॉसिल्स ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में पाया गया, ईस्ट अफ्रीका की घाटी में पाया गया, ठीक है। जिनका फॉसिल्स ईस्ट अफ्रीका की घाटी में पाया गया, जो कि ह्यूमन लाइक, जो कि ह्यूमन व, ऐसे लिख लो, जो कि ह्यूमन व एप कपी, जो कि ह्यूमन व कपी के बीच की, जो कि ह्यूमन व कप के बीच की कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं, कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं, तथा यह, कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तथा यह ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक होमिनेट भी कहे जाते हैं, ह्यूमन लाइक होमिनेट भी कहे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे ये ईस्ट अफ्रीका की घाटी में प्राप्त हुए फॉसिल्स के रूप में। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो होमो हिबेलस है, ठीक है। और ये जो होमो हिबेलस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसको मैन, ह्यूमन एंड एप के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन व एप के बीच की कनेक्टिंग लिंक किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो हिबेलस को, ठीक है। और ये ह्यूमन लाइक क्या है, ह्यूमन लाइक होमिनिड है या होमिनेट है। चलिए आगे लिखें, माना जाता है जिनमें ब्रेन की, अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो उनके ब्रेन की अगर बात करें तो काफी बढ़िया था, मतलब कुछ हद तक ठीक था, जिनमें ब्रेन की कैपेसिटी लगभग
जिनमें ब्रेन की कैपेसिटी लगभग 650 से 800 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर या क्रेनियल सेंटीमीटर भी हम इसको बोल सकते हैं, क्रेनियल कैनाल, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर 650 से 800 सीसी थी, जिन्होंने सबसे पहले शिकार करने के लिए हंटिंग करने के लिए स्टोन वेपन्स का, यानी कि पत्थरों के इन्होंने वेपन बनाए थे, हथियार बनाए थे, स्टोन वेपन्स का निर्माण किया था। तो जाहिर सी बात है इनको खाना चाहिए था, और खाना खाने के लिए शिकार करने वाले थे, और शिकार करने के लिए इनको कुछ ऐसा चाहिए था जिससे ये शिकार कर सकते थे। तो हमारे पूर्वजों ने, लाइक ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने सबसे पहले स्टोन वेपन का फॉर्मेशन कर दिया। तो वेपन जो है वो आज से करीबन 2 मिलियन ईयर एगो ही इजाद हो गया था, बन चुका था, फॉर्म हो चुका था, ठीक है। लेकिन आज के समय में आप वेपन देख सकते हो, शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को, अपने देश को बचाने के लिए, दूसरे देश से बचाने के लिए अपने आप को बनाए गए हैं। यहां पर शिकार तो नहीं करके खाते हैं, ना ही एक दूसरे को, मतलब कम्युनिटी पहले थी, ऐसा नहीं था ह्यूमन को खाता था, ऐसा नहीं था। हाँ, पूरी पूरी बस्ती खराब कर देते थे हमारे जो पूर्वज थे, मतलब वही अपने आप को स्टेबल रखना चाहते थे। ये तो नेचुरल फेनोमेना था पहले, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इंसानियत जागी है, और अपने आप को बचाने के लिए इंसानियत तभी जागी है जब डर आया है। डर क्यों आया है? कानून बनाया गया। अगर कानून ना होता तो डर किसी बात का नहीं होता, किसी के बाप से नहीं डरते। अभी भी ये कानून है तो थोड़ा बहुत डर भी लेते हैं, कानून के बाप से डरते हैं, ठीक है। तो कानून की वजह से डरते हैं। और दूसरी बात, जो पहले देश से, अपने देश से, किसी और देश से डरते हैं या एक दूसरे से डरते हैं, तो वो है परमाणु बम, ठीक है। तो परमाणु बम की वजह से जो है ना, लड़ाई नहीं छेड़ी जाती। वो कहते नहीं, हम तुम्हारे यहाँ एटॉमिक जो है ना वॉर करवा देंगे, या हम तुम्हारे एटॉमिक वॉर करवा देंगे। तो उसके कई परिणाम खतरनाक तरीके से देखे गए, तो इसलिए लड़ाई नहीं की जाती है। और यही डर है ना लड़ने का। अगर ये वेपन वगैरह ना होते तो डेफिनेटली आज भी हम लोग गुलामी कर रहे होते, या किसी के ऊपर राजा बने बैठे होते, ऐसा कुछ होता। खैर, तो इतिहास है, उसका क्या कहना है। फिलहाल तो इधर आइए, ये भी इतिहास ही हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं अगर देखा जाए तो। क्या लिखा? 650 से 800 सीसी था, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? शिकार करने के लिए स्टोन वेपन का फॉर्मेशन किया था। नए लाइन से लिखे हैं, सर्वप्रथम 1.5 मिलियन ईयर एगो, सबसे पहले 1.5 मिलियन ईयर एगो होमो इरेक्टस का, ये ह्यूमन ही है, ठीक है, ह्यूमन का फॉसिल्स है, हम ये कह सकते हैं, पूर्वज है हमारे। होमो इरेक्टस का इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन किसके बाद हुआ? इवोल्यूशन हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद बने होमो इरेक्टस, ये एकदम सीधे होकर के चलने लगे, ठीक है, का इवोल्यूशन हुआ, जो कि प्रत्येक ह्यूमन एंसेस्टर कहे जाते हैं, जो कि प्रत्येक नहीं, जो कि अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर कहे जाते हैं, जो कि अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर कहे जाते हैं या माने जाते हैं, जिनकी ब्रेन की कैपेसिटी 900 सीसी थी। ब्रेन की कैपेसिटी 900 सीसी थी, तथा इन्होंने सबसे पहले, जो होमो इरेक्टस थे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो लिखा दिया। तो होमो इरेक्टस ने, या होमो इरेक्टस का जो ब्रेन कैपेसिटी था वो कितना था? 900 सीसी था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? तो इन्होंने सबसे पहले आग को खोजा, फायर को क्या किया? डिस्कवर किया। देन फायर को डिस्कवर किया, तो डेफिनेटली फायर को जब डिस्कवर किया था तो फिर जो फ्लैशी मीट था उसको पका करके खाना शुरू किया। तो ये जो मांसाहारी बने, तो ये मांसाहारी कब बने? अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो। इससे पहले कहा जाता है कि ये मांसाहारी नहीं थे,
ठीक है, या शिकार करने के लिए मतलब कच्चा, मतलब मांस खाते थे लेकिन कच्चा मांस खाते थे, मांसाहारी थे, सॉरी मांसाहारी थे पहले भी, लेकिन पका करके मीट खाना कब इन्होंने शुरू किया? 1.5 मिलियन ईयर एगो, राइट। तो क्या लिखा? 900 सीसी थी, तथा इन्होंने सर्वप्रथम फायर की डिस्कवरी की थी। इन्होंने सर्वप्रथम फायर की डिस्कवरी की थी, तथा यह ह्यूमन कॉर्निवोरस, मोर कॉर्निवोरस, हम ये कह सकते हैं मांसाहारी या मीट ईटर, तथा यह ह्यूमन मीट ईटर थे, मांस को खाते थे, ऐसे मान लीजिए, या ह्यूमन मीट को खाते थे, मीट ईटर थे। नलन से लिखें लगभग 1 लाख, लगभग 1,40,000 ईयर, 40,000 ईयर एगो, लगभग 1,40,000 वर्ष पहले, 1,40,000 ईयर एगो, तो 1.4 हजार वर्ष पहले एगो एक और ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ जिसका नाम था निएंडरथल। पहले निएंडरथल THAL थल मैन या ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, जिनके ब्रेन की कैपेसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके ब्रेन की कैपेसिटी 1400 सीसी, जिनकी ब्रेन की कैपेसिटी 1400 सीसी, 1400 सीसी थी, यह मानी जाती है, 1400 सीसी थी, जो कि फोर रनर ऑफ ह्यूमन या मैन, जो कि फोर रनर ऑफ मैन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि फोर रनर ऑफ मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा कि फोर रनर ऑफ मैन किन्हें कहा जाता है ना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है, या होमो इरेक्टस को कहा जाता है, या ड्रायोपिथेकस को कहा जाता है, या निएंडरथल मैन को कहा जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निएंडरथल मैन। इन्हें क्या कहा जाता है? फोर रनर ऑफ मैन कहा जाता है। दूसरी बात, निएंडरथल मैन का जो ह्यूमन थे, निएंडरथल ह्यूमन थे, इनका ब्रेन कैपेसिटी कितना था? तो 1400 सीसी था। और भी एक अच्छी बात यहां पर है कि इन्होंने सबसे पहले शरीर को ढकना शुरू किया था, ठीक है? तो लिख लीजिए, फोरनर ऑफ मैन के नाम से जाने जाते हैं, तथा इन्होंने सबसे पहले अपने शरीर को कवर करना या ढकना शुरू किया था। इन्होंने सबसे पहले अपने शरीर को यानी बॉडी को ढकना शुरू किया था। आगे लिखें, लाइन से लिख लें, निएंडरथल मैन के बाद क्रोमैग्नॉन, निएंडरथल मैन के बाद क्रोमैग्नॉन मैन का इवोल्यूशन हुआ, क्रोमैग्नॉन मैन का इवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद, क्रोमैग्नॉन के बाद भी, ठीक है, जिसके बाद लगभग 75 to 10,000 ईयर एगो, 75 to 10,000 ईयर एगो, वर्ष पहले, होमो सैपियंस ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। होमो सैपियंस ह्यूमन का
इवोल्यूशन हुआ। और हमारी जो स्पीसीज है वो क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो जो होमो सेपियंस थे इनके कुछ अलग कैरेक्टर थे, समझ रहे हैं। तो लगभग 75 से 10,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, जिनके ब्रेन में कुछ चेंजेस हुए, जिनके ब्रेन में कुछ चेंजेस यानी परिवर्तन, जिनके ब्रेन में कुछ परिवर्तन हुए, जैसे जैसे इनके ब्रेन में जैसे इनके ब्रेन में पेलियोकॉर्टेक्स व नियोकॉर्टेक्स। तो ये पूछा जाता है कि जो निएंडरथल में, इनके बाद में क्रोमैग्नॉन आए, और क्रोमैग्नॉन के बाद में जो होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हुआ, होमोसेपियंस ह्यूमन आए, इनके ब्रेन में क्या चेंजेस हुआ था। तो इनके ब्रेन में पेलियोकॉर्टेक्स और नियोकॉर्टेक्स जो था वो डेवलप हुआ था, है ना, धीरे धीरे डेवलप हो गया था। तो क्या लिखा था, क्या लिखा, ब्रेन में कुछ चेंजेस हुए, जैसे इनमें पेलियोकॉर्टेक्स व नियोकॉर्टेक्स का पेलियोकॉर्टेक्स व नियोकॉर्टेक्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और होमोसेपियंस सेपियंस की बात करेंगे तो इनके अंदर ये कंप्लीटली प्लियोकॉर्टेक्स और नियोकॉर्टेक्स पूरी तरीके से क्या हो गया, विकसित हो गया, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म दिया है। अब आने वाले इन फ्यूचर में होमो फ्यूचरस की अगर हम लोग बात करेंगे, होमोसेपियन फ्यूचरस की बात करें, तो वो अलग तरीके का हो सकता है, ऐसा कहा जाता है, माना जा सकता है। हम अनुमान भी लगा सकते हैं। तो अनुमान के आधार पर कहा गया कि जब इतने सारे परिवर्तन हुए तो हो सकता है इस पृथ्वी पर आगे चल करके भी कुछ चेंजेस आए, और हम लोग जो है ना उनके लिए क्या बने, पूर्वज बने, एंसेस्टर बने। खैर, वो दिन आएगा तो उसके लिए हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, खैर, क्योंकि ये लाखों और हजारों सालों में काम हो पाता है। तो क्या लिखा, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। नए लाइन से लिखे, होमोसेपियंस होमोसेपियंस ह्यूमन के बाद होमोसेपियंस ह्यूमन के बाद होमोसेपियंस सेपियंस होमोसेपियंस सेपियंस ट्राइनोमोनोमिक कल्चर के लेवल पर हम इसको देख सकते हैं। होमोसेपियंस सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ, जिनके ब्रेन की कैपेसिटी, अब तो मजा ही आ गया, जिनके ब्रेन की कैपेसिटी 1600 से 1800 सीसी, और होमो फ्यूचरस जो है उसका 200 प्लस है, मतलब सीसी। हो सकता है कि उनका ब्रेन और भी ज्यादा डेवलप हो जाए। तो 1600 से 1800 सीसी के बीच है। तो हम लोगों में जो ब्रेन कैपेसिटी पाई जा रही है वो 1600 से 1800 सीसी के बीच में पाई जाती है। 1800 सीसी जिसका भी होता है वो मोस्ट ब्रिलियंट होता है, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होता है ये, 1800 सीसी के बीच है। तथा इन ह्यूमन में नियोकॉर्टेक्स वेल डेवलप पूर्ण रूप से विकसित हो गया। पूर्ण रूप से विकसित हो गया। तथा इन ह्यूमन के द्वारा जो होमोसेपियंस सेपियंस हैं, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, हम लोगों की जो कड़ी है इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो हमारे जो पूर्वज अभी जो देखने को मिले हैं, या इन्होंने जो काम किया है आगे चल करके, इन्होंने कुछ खास काम किए थे। जैसे कि शुरुआती दौर में जब ये होमोसेपियंस सेपियंस आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहाड़ों पर, पत्थरों पर, गुफाओं में बहुत सारे चिन्हों का निर्माण किया। बहुत सारे, हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ऐसे फैक्ट या ऐसे निशान छोड़े जिनको आज हम लोग फॉसिल्स के रूप में भी मिलते हैं, और वो कुछ ऐतिहासिक रूप में भी हमको देखने को मिलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा काम किया। ठीक है, तो नियोकॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड हो गया, तथा इन ह्यूमन के द्वारा 1800 ईयर एगो, ये याद रखो, इन ह्यूमंस के द्वारा 1800 ईयर एगो यानी 1800 वर्ष पहले
1800 ईयर एगो, वर्ष पहले, चट्टानों व पत्थरों पर अपने द्वारा, चट्टानों व पत्थरों पर अपने द्वारा चित्रों को बनाया, चित्रों को बनाया जो कि आज भी अवशेषों के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि आज भी अवशेषों के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि आज भी अवशेषों के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब कहीं भी अगर नई जगह पर हम लोग बस्ती बनाने जाते हैं जहां पर पहले ह्यूमन कभी नहीं गया, ठीक है, जंगल पड़े हुए हैं, वैसे तो सब कुछ छान लिया गया है, लेकिन ये भी माना जाता है कि कुछ ऐसा भाग है पृथ्वी का जो समुद्र के द्वारा घिर गया है, ठीक है, या हो सकता है वहां पर पहले इवोल्यूशन था, अब नहीं है, पहले ह्यूमन वहां पर थे, तो वो भाग जब भर गया है वाटर से तो वहां पर वो नहीं रहे उनके, या तो समुद्र में आप जाइए वहां पर चेक करिए तो इतना बड़ा है ना, तो आप कैसे देख पाओगे, इतना गहरा है, उसको समझना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन हमको मिल सकता है ऐसा माना जाता है। और इसी में लिख लें, तथा तथा 1800 ईयर एगो पहले ही, 1800 वर्ष पहले ही, 1800 ईयर एगो ही एग्रीकल्चर का भी आरंभ हुआ, एग्रीकल्चर का आरंभ हुआ। तो एग्रीकल्चर दैट मींस कृषि करने की जो हम लोगों के अंदर कैपेबिलिटी आई, कैपेसिटी आई, वो होमो सेपियंस के द्वारा ही आई, राइट, हमारे पूर्वजों के द्वारा ही हमको प्राप्त हुई है। और हमसे हो सकता है कि जो आगे आने वाले होमो फ्यूचरस हैं, होमो फ्यूचरस, फ्यूचरस मैन जो आगे बन सकते हैं, उनके अंदर कुछ और ही टेक्निक या कुछ और ही ब्रेन कैपेसिटी हो, या हम ये कह सकते हैं कुछ और वो कर सकते हैं, कुछ अलग कैरेक्टर के हो सकते हैं। कहा जाता है कि जो हमारे अंदर अवशेष हैं वो वहां पर नहीं पाए जा सकते, जैसे कि ईयर पिन्ना जो है ये उन ह्यूमन में हो सकता ना पाया जाए, ना हो, ऐसा अनुमान के तौर पर कहा गया है, ठीक है। और जो ऑर्गन ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं वो ऑर्गन हमारे बॉडी से निकल जाए, तो एक नई स्पीसीज हम कह सकते हैं बन सकती है, तो वो होमो फ्यूचरस फ्यूचरस होगी, फिर वो उनका युग होगा और हम उनके लिए क्या होंगे, एंसेस्टर होंगे। खैर, इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक जनरल ग्राफ के रूप में इसको समझ लेते हैं अच्छे से फटाफट, ठीक है। तो जनरल ग्राफ के रूप में क्या समझना है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं कि जो 15 मिलियन ईयर एगो था, यानी 15 मिलियन वर्ष पहले, वो 15 मिलियन वर्ष पहले अगर हम लोग देखें तो 15 मिलियन ईयर एगो मतलब पहले क्या हुआ था, यहां पर दो टाइप के हमको एंसेस्टर प्राप्त हुए हैं, किसके, ह्यूमन के प्राप्त हुए, जिसमें पहला जो था वो क्या है, ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, और दूसरा जो यहां पर निकाला गया या दूसरा जो हमको एंसेस्टर प्राप्त हुआ वो कौन था, रामापिथेकस, ठीक है। तो ड्रायोपिथेकस को अगर हम लोग देखें तो ये एप लाइक मैन एंसेस्टर है, ये कैसे एप लाइक मैन एंसेस्टर है। और अगर हम लोग रामापिथेकस की बात करें तो रामापिथेकस मैन लाइक एंसेस्टर माना जाता है, मैन लाइक एंसेस्टर माना जाता है। तो जैसे ही 15, अब डेफिनेटली 15 मिलियन ईयर एगो पहले हमारा ड्रायोपिथेकस आ चुका था। अब ये हो सकता है कि इससे पहले भी हमारे पूर्वज पाए गए हों, लेकिन उनका हमको एंसेस्टर या उनका हमें ये मान लीजिए फॉसिल्स प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। और जो फॉसिल्स हमको मिलते गए वो इनके बाद के मिलते गए हैं। तो अभी तक ड्रायोपिथेकस से पहले कोई भी फॉसिल्स नहीं खोजा गया है, ना ही अभी मिला है। जैसे ही अगर हमको मिलता है मान लीजिए तो हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और वो हमारे एग्जाम में पढ़ने के लिए आ भी जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर उसके बाद में हमने यहां पर देखा कि 3.4 मिलियन ईयर एगो, ये मैं यहां पर शॉर्ट में इसलिए लिखाई दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, आप लिख भी लो, ठीक है। क्या हुआ, मैन लाइक प्राइमेट्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ या इवोल्यूशन हुआ। तो मैन लाइक प्राइमेट जो बने थे वो कब बने थे, प्राइमेट कहने का मतलब ही हो गया बच्चे देने वाले, दैट मींस जो मैन लाइक यहां पर मैन के जैसे, ह्यूमन के जैसे जो प्राइमेट डेवलप हुए वो 3.4 मिलियन ईयर एगो डेवलप हुए, राइट। देन उसके बाद में
2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर एगो की अगर करी जाए तो हमें कौन प्राप्त हुए? हमें मिले ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कुछ खास बात है। जैसे क्या कुछ खास बातें हैं? बहुत सारी खास बातें हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हैं, ये हमको मिले थे ईस्ट अफ्रीका में। मतलब चलते हुए मिले थे, खाना पीना खाते हुए मिले थे? अरे नहीं यार, इनके फॉसिल्स मिले थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो हमको फॉसिल्स ऑब्टेन हुए थे, वो ईस्ट अफ्रीका में मिले थे। और क्या मिले थे? इनके फॉसिल्स मिले थे। देन उसके बाद में एक खास बात और है कि इनका जो साइंटिफिक नेम है, वो साइंटिफिक नेम है होमो हिबेलस। तो इसका साइंटिफिक नेम दिया गया क्या? होमो हिबेलस। और ये कैसे हैं? ये मैन लाइक, ये मैन लाइक यानी कि मनुष्य के जैसे प्राइमेट हैं या होमिनिड हैं। तो कैसे हैं? मैन लाइक होमिनिड। तो कैसे हैं? ये मैन लाइक होमिनिड है। और खास बात क्या है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन और एप के रूप में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप। मानव के बीच की ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। और खास बात क्या है कि इसके अगर हम लोग ब्रेन कैपेसिटी की बात करें, तो जो ब्रेन कैपेसिटी इसके अंदर पाई गई है, वो पाई गई थी 650 से 800 सीसी तक। ठीक है। तो 650 से लेकर के 650 से लेकर के 800 सीसी क्या पाया गया? इसका ब्रेन कैपेसिटी पाया गया। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, मतलब हमारे पूर्वज हैं तो हमारे ही है ना। देन इसके बाद में अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो की अगर हम लोग बात करें, तो हमको और फॉसिल्स प्राप्त हुआ। और वो जो फॉसिल्स हमको मिला, वो था होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस का। तो जो होमो इरेक्टस है, ये भी हमारे पूर्वज। और होमो इरेक्टस कहने का मतलब हो गया कि ये सबसे पहले ऐसे फॉसिल्स हमको मिले, या ऐसे हमारे पूर्वज रहे होंगे, एंसेस्टर रहे होंगे, जो सीधे होकर के चलते थे, सीधी मुद्रा में चलते थे। तो इसमें भी कुछ खास बातें हैं ना, तो इन खास बातों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले खास बात इसमें हमको क्या मिलेगी? सबसे पहले खास बात इसमें है कि ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हें अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर कहा जाता है। देन इनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, अगर हम लोग ब्रेन कैपेसिटी की बात करें, तो ब्रेन कैपेसिटी यहां पर थोड़ा सा डेवलप हो गया किसके कंपैरिजन में? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपैरिजन में। और ये जो होमो इरेक्टस थे, इन्होंने सबसे पहले फायर को क्या किया था? डिस्कवर किया था। तो इन्होंने फायर को क्या किया? डिस्कवर किया। सबसे पहले फायर किसने खोजा था? होमो इरेक्टस ने खोजा था। ठीक है। और जब फायर मिल गया, तो जाहिर सी बात है इन्होंने पके मांस को खाना शुरू किया। तो फ्लैशी मीट से क्या खाना शुरू कर दिए? पका हुआ मांस खाने लगे। दैट मीन्स ये कैसे थे? मीट ईटर थे, और ये पका हुआ मीट खाते थे। चलिए, इसके बाद में यहां पर अबाउट 1,40,000 ईयर एगो, पहले हम लोग बात करें 1000 ईयर एगो की बात करें, तो हमें निएंडरथल मैन का क्या मिला? अवशेष मिला, फॉसिल्स मिला। और जो निएंडरथल मानव था, निएंडरथल मैन था, इसकी कुछ खास बात है क्या? पहली तो खास बात यही है कि इसकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई। ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई, और ज्यादा होकर के कितना हो गया? 1400 सीसी, 1400 सीसी इसका ब्रेन कैपेसिटी हो गया। देन इनको हम लोग फोर रनर ऑफ
मैन के रूप में भी जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? इन्हें हम लोग फोर रनर ऑफ मैन के रूप में जानते हैं। और इन्होंने सबसे पहले अपने बॉडी को क्या करना शुरू किया? कवर करना शुरू किया। तो ये फर्स्ट बॉडी कवर्ड करना इन्होंने शुरू किया था, फर्स्ट बॉडी कवर्ड। चलिए, देन इसके बाद में अबाउट 75,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पहले की अगर हम लोग बात करें, कितनी? हम लोग बात करें 75 to 10,000 ईयर एगो, वर्ष पहले की बात करें, तो हमें निएंडरथल मैन के बाद में क्रोमैग्नॉन ह्यूमन का क्या मिला? फॉसिल्स मिला। तो जो क्रोमैग्नॉन ह्यूमन का फॉसिल्स मिला हमको, इसमें कुछ खास बात है कि जो क्रोमैग्नॉन ह्यूमंस थे, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन निएंडरथल एंड होमो सेपियंस कहे जाते हैं। इसमें खास बात आप क्या याद रखें कि जो क्रोमैग्नॉन ह्यूमन है या क्रोमैग्नॉन जो हमको मैन का फॉसिल्स मिला, ये कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। किसका? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, निएंडरथल एंड होमो सेपियंस। समझ में आया? तो निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन माना जाता है? क्रोमैग्नॉन। क्योंकि क्रोमैग्नॉन के बाद में ही कौन डेवलप हुए? होमो सेपियंस इजाद हुए या होमो सेपियंस डेवलप हुए। तो इनके बाद में क्या आए? इनके बाद में होमो सेपियंस का फॉर्मेशन हुआ। होमो सेपियंस का फॉर्मेशन, दैट मींस इनका हमें क्या मिला? फॉसिल्स मिला। होमो सेपियंस का फॉसिल्स मिला। और होमो सेपियंस के अंदर कुछ खास चेंजेस हुए। क्या? कि इनके ब्रेन में कुछ चेंजेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हम ये कह सकते हैं। इनके ब्रेन में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। और जो ब्रेन में डेवलपमेंट हुआ वो स्पेशली इनके पेलियोकॉर्टेक्स व नियोकॉर्टेक्स में देखने को मिला। राइट? पेलियोकॉर्टेक्स व नियोकॉर्टेक्स में देखने को मिला। और ये कैसे थे? ये फूड एंड रिप्रोडक्शन पर डिपेंड थे। ये सिर्फ और सिर्फ फूड और रिप्रोडक्शन पर क्या थे बेटा? डिपेंड थे। इनका काम था खाना खाना और जनन करना। और ऐसे ही करते करते इन्होंने अपनी बहुत ही पॉपुलेशन को बढ़ाया। देन इसके बाद में एक और ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ होमो सेपियंस के बाद में, जिसका नाम रखा गया होमो सेपियंस। तो जो होमो सेपियंस है, ये आज के मानव माने जाते हैं। या माने जाते क्या है ही है, ठीक है, हम ही लोग हैं। तो होमो सेपियंस प्रेजेंट ह्यूमन है। ये क्या है? प्रेजेंट ह्यूमन है। और इसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, उसकी बात ही क्या है, मजा आ जाता है इसकी ब्रेन की कैपेसिटी को पढ़ करके। लेकिन वो इतनी कैपेसिटी हम लोगों की नहीं है। तो 1600 से लेकर के 1800 सीसी तक क्या है इसकी ब्रेन कैपेसिटी है। मतलब आप लोगों से तो मेरा ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा ही है फिलहाल, ठीक है। तो 1600 से लेकर के 1800 सीसी तक होमो सेपियंस का ये क्या पाया जाता है? ब्रेन कैपेसिटी पाया जाता है। और कहा जाता है कि आने वाले इन फ्यूचर एक और ह्यूमन का इवोल्यूशन होगा जो होमो फ्यूचरस के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इनका ब्रेन का कैपेसिटी 200 प्लस होगा, 2000 प्लस होगा, यानी कि 2000 के ऊपर होगा। 1800 पे तो आप समझ सकते हैं कितना इंटेलिजेंट हो जाता है। और 2000 के आसपास हो जाएगा तो फिर क्या कहने क्या है ना। तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होंगे। और इनमें कुछ ऐसे अंग होंगे जो हमारे बॉडी में वेस्टिजियल है, तो वो इनमें डेवलप नहीं होंगे, ये माना जाता है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो अलग की बात है। चलो, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट होता है इस पेपर का। देन इसके बाद में जो हमारा यूनिट थर्ड है, वो यूनिट थर्ड रहेगा टोटली गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। तो हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड हमारा फिनिश हो गया, यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। और यूनिट थर्ड हमारा है गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बड़ा मजा भी आने वाला है इसको पढ़ने में, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे कल एक नए यूनिट के साथ।